गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले आज का एक उत्तम विचार, सतत साधना के महापरिणाम का नाम ही सफलता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति सतत यानी कंटिन्यूअस साधना करते रहे, अपना परिश्रम करते रहे, कर्म करते रहे, तो उसका जो महापरिणाम होता है, ए बिग रिजल्ट ऑफ continuous sacrificing, continuous doing the work hard in the right direction under the proper guidance is called success। इसीलिए यह कथन बिल्कुल सत्य है कि सतत साधना के महापरिणाम का नाम ही सफलता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। और अब आज के टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड टॉपिक, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन और गुडविल में सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में आज चर्चा हम लोग करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए, इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब एक्सेस प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म इन कंपेरिजन टू एवरेज प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म। जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है बिजनेस का, जो एक्सपेक्टेड नॉर्मल प्रॉफिट होता है, उससे अधिक जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग सरप्लस या एक्सेस करते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग आज गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इफ़ ए बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग्स इट विल हैव नो गुडविल, तो उसका कोई गुडविल नहीं है। सच एक्सेस प्रॉफिट्स आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसे देखिए, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग का मतलब नॉर्मल जो प्रॉफिट है किसी बिजनेस में 15% है। इफ और फर्म इज ऑल्सो एंगेज इन द सेम type of business and invested 1 lakhs as capital, if we are earning 25,000 as profits, the normal profit क्या होगा? 15% on 1 lakhs 15,000 हो जाएगा, whereas actual profit कितना है? 25,000। therefore super profit equal to 25,000 minus 15,000, it means 10,000 or super profit। Goodwill is calculated by multiplying the super profits by a reasonable number of years, such as 2 years purchase or 3 years purchase, etc., which will be given in our question. Thus the formula is normal profit का formula क्या है? Capital invested into normal rate of return divided by 100, राइट। अब इसके बाद देखिए, जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो फिर सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो एक्चुअल प्रॉफिट आपने नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक प्राप्त किया है उसको एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट कहते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों का डिफरेंस ये सुपर प्रॉफिट होता है। और जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हो तो इसके बाद गुडविल निकालना बहुत आसान हो जाता है। गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल ऑफ द फर्म। सुपर प्रॉफिट के केस में सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। थोड़ा सा अंतर केवल हुआ है, एवरेज प्रॉफिट की जगह पर सुपर प्रॉफिट आ गया, बाकी सब चीज़ पहले के जैसा है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन लीजिए, इलस्ट्रेशन 10, ए फर्म और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर 2009, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ देख लीजिए सभी अलग अलग वर्ष का प्रॉफिट दिया है, कहीं लॉस भी है, सही है लॉस है, बाकी सब प्रॉफिट में है। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज ₹12 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 एंड 2.5 ईयर्स आप कह सकते हैं, या 5/2 ईयर्स भी कह सकते हैं। ये इसके आधार पर आपको 2.5 या 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकालना है ड्यूरिंग द अबव मेंशन 7 ईयर्स। तो सबसे पहले आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालिए।
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 7 ईयर्स, ये लॉस को माइनस हम लोग लिखते हैं, बाकी सब प्रॉफिट को हम लोगों ने लिखा है प्लस में, और ये प्लस माइनस करने के बाद एवरेज प्रॉफिट टोटल आपका आता है, टोटल प्रॉफिट लास्ट 7 ईयर्स का 10,50,000 रुपीज़, 10,50,000। एवरेज प्रॉफिट के लिए आप जानते हैं 10,50,000 7 ईयर्स का ये प्रॉफिट लॉस है, तो डिवाइडेड बाई 7, 1,50,000 ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, राइट। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए देख ही रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख, तो कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 है, तो 1,20,000 ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट भी आपके पास है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है दोनों। अब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इट मीन्स 1,50,000 माइनस 1,20,000, 1,50,000 माइनस 1,20,000, 30,000, ये सुपर प्रॉफिट हो गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इट मीन्स 30,000 इंटू 2.5 एंड 2.5 ईयर्स, 75,000 हो जाएगा ये गुडविल। बहुत आसान है, इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड में इलस्ट्रेशन 11, 12, 13, 14 ये सब बनाइए, 15, 16 सारे क्वेश्चन को हल कीजिए। एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में तीसरा नंबर क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज, 2 तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल को निकाला जाता है, बाई कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट्स और बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स। बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखिए, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स and then we assess the capital needed for earning such average profits on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalized value of average profit. It is calculated as under capitalized value of average profit equal to average profit into 100 by normal rate of return. If a firm earns a profit of rupees 50,000 per annum on average basis and normal rate of return 10% है, capitalized value of average profit क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट देखिए यहाँ फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10% है, तो 10, तो ये हो गया 5 lakhs। आफ्टर दैट गुडविल इज कैलकुलेटेड बाई डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड इन बिजनेस, दैट इज टोटल इंटेंजिबल एसेट्स लेस आउटसाइड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल from the capitalized value of average profits. If in the above example the actual capital employed amount rupees 4 lakhs, then the goodwill will be valued at rupees 1 lakhs, that is 5 lakhs minus 4 lakhs. There will be no goodwill if the actual capital employed in the business exceeds equal the capitalized value of average profit, तो वहाँ पर goodwill नहीं होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर 17, इलस्ट्रेशन 17, फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एसेट्स 9,70,000 एंड लायबिलिटीज है 4 lakhs है। क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 72,000 है, यहाँ 72,000 इंटू 100 बाई 10, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ये आपका आ गया 7,20,000। अब कैपिटल इम्प्लाइड का फॉर्मूला है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 9,70,000 माइनस 4 lakhs, ये 5,70,000 हो गया कैपिटल इम्प्लाइड। इसके बाद आप गुडविल निकालिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नेट एसेट्स, ये भी एक गुडविल का फार्मूला है।
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है और नेट एसेट्स दिया हुआ है, नेट एसेट्स दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो फिर आप गुडविल इस फार्मूले से निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। 7,20,000 ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 7,20,000 माइनस नेट एसेट्स जिसको आप कैपिटल इम्प्लाइड करते हैं 5,70,000 यानी 1,50,000। तो ये आपका समाप्त हो गया। ऐसे भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं एवरेज प्रॉफिट निकाल करके। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है फार्मूला से, और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड का एक दूसरा फार्मूला है कैपिटल अकाउंट्स प्लस करेंट अकाउंट्स प्लस जनरल रिजर्व, ये 9,60,000। और फिर गुडविल आराम से आप निकाल सकते हैं। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड रेवेन्यू 12 लाख माइनस 9,60,000 2,40,000। ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड था। इसी में कैपिटलाइजेशन मेथड का दूसरा है बाई कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट में आइए। सेकेंड है capitalization of super profit method. Under this method, first of all, we calculate super profit and we assess the capital needed for earning such super profits on the basis of normal rate of return. Such capital is actually the amount of goodwill. Here are formula to calculate goodwill. Goodwill equal to super profit into 100 by normal rate of return. सुपर प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड सेम मैनर, पहले जैसे बताया गया सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 17 में जो फिगर है उसके आधार पर ये कहता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के आधार पर बनाइए। तो देखिए 17 में ये आपका है क्वेश्चन। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट इतना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स इतना 9,70,000, लायबिलिटी 4 लाख। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें सबसे पहले आपको निकालना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट्स में लायबिलिटीज हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज नेट एसेट्स 9,70,000 माइनस 4 लाख 5,70,000। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला आप जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? ये 5,70,000 इंटू 10/100 कर दीजिएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जो कैपिटल एम्प्लॉयड का है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 करके 57,000 हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट इसके बाद एवरेज प्रॉफिट दिया ही हुआ है 72,000 माइनस 57,000 15,000 सुपर प्रॉफिट। इसके बाद गुडविल हम लोग निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15,000 इंटू 100 बाई 10 1,50,000। ये आपका आ गया गुडविल। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, इलस्ट्रेशंस कर लेंगे जितने भी हैं सबको अप टू ट्वेंटी 23 अप टू 23 आप जितने इलस्ट्रेशंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, सबको बना लीजिए इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो 1-2 दिन में ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।
22 का दिया है, ये है आपका 22 के बाद में 23। ये देखिए एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का है ये क्वेश्चन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसको छोड़ दीजिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ तक आप बनाइए अप टू इलस्ट्रेशन 20 तक। दिस इज योर होमवर्क अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 20 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 तक और इलस्ट्रेशन 20 तक आप बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।